आज की जिंदगी में आपके सामने जीवन के कई बड़े फैसले लेने का चुनाव होता है और एक मध्यम वर्ग के दिमाग में तो सबसे पहले यही विचार आता है कि रहने के लिए सबसे परिपूर्ण स्थान कौन सा रहेगा। ग्रेटर नोएडा में एक प्लॉट पर बना हुआ इंडिपेंडेंट हाउस या नोएडा की बहुमंजिला इमारत पर एक फ्लैट। यहाँ मैंने नोएडा के प्लॉट पर बना हुआ इंडिपेंडेंट हाउस इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो एक आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर जा चुका है और रहने के लिए हम सभी को एक ऐसे स्थान की तलाश होती है जो न सिर्फ हमारे सपनों के अनुकूल हो बल्कि हमारी जेब के भी अनुसार हो। इसलिए ये चयन कभी भी आसान नहीं होता, मगर प्रॉपर्टी में जिसका चयन करना आपके लिए मुश्किल होता है उसी का समाधान लेकर मैं आपके पास आता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कमल चंदेल और प्रॉपर्टी दुनिया चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपके सपनों और आकांक्षाओं का परिचय देता है। तो हो जाइए तैयार दो विभिन्न प्रॉपर्टी की विशेषताओं को समझने के लिए, जिससे आप उसे अपने लिए सही विकल्प बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे जीवन में हम सभी ने कभी न कभी ये सोचा है कि हम अपने रहने के लिए कहाँ आशियाना तलाशें। ग्रेटर नोएडा जैसे एक छोटे से शहर में शांति से लिपटे एक प्लॉट पर या नोएडा जैसे एक बड़े शहर की एक ऊंची मंजिला वाले फ्लैट में। आज हम आपके सपनों और मूल्यों के साथ मेल खाती हुई एक सच्ची मानसिकता की खोज में नवीनतम सूचनाओं के साथ अज्ञात भूमिका की ओर जा रहे हैं। वैसे तो ये हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में रियल एस्टेट में निवेश करना एक भावनात्मक पहलू से भी जुड़ा हुआ है, जिसके कारण प्लॉट में निवेश करना शुरू से ही मध्यम वर्ग के लिए एक पसंदीदा विकल्प रहा है। मगर यदि आप इसे वेल्थ क्रिएशन के रूप में देखते हैं तो जरूरी नहीं कि प्लॉट ही आपको हर जगह फायदा दे, क्योंकि फ्लैट ने भी लोगों की जिंदगी में काफी अवसर पैदा किए हैं। अब यदि हम ग्रेटर नोएडा की स्थिति को समझें तो यहाँ आपको ये समझने की जरूरत है कि ग्रेटर नोएडा राजधानी दिल्ली के बॉर्डर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए बीते सालों में लोगों ने इसे केवल निवेश के नजरिए से ही देखा है, क्योंकि बड़े शहरों से दूरी हर किसी को यहाँ रहने के लिए उत्साहित नहीं करती। मगर जिन मध्यम वर्ग के लिए प्लॉट ही सफलता की कुंजी है, वही लोग ग्रेटर नोएडा में निवेश करना पसंद करते थे, क्योंकि नोएडा के प्लॉट्स में निवेश करना एक आम इंसान के बस की बात नहीं। ग्रेटर नोएडा के प्लॉट पर बना हुआ घर आपको रहने में तो आकर्षण देता है, जहां आपको भरपूर हरियाली के साथ साथ एक सुंदर बुनियादी ढांचा भी मिलता है। और यदि आप इसके आसपास के जिलों या कस्बों से आते हैं तो कुछ दोस्ताने चेहरे भी आपको एक सहयोग की भावना देते हैं। मगर यहाँ आपको ये समझने की जरूरत है कि नौकरी और व्यवसाय की उपलब्धता ना होने से ये शहर हर किसी को रास नहीं आता, क्योंकि इंडिपेंडेंट हाउस की चाह रखने वाले लोगों को ये शुरू में तो बहुत खुशी देता है, मगर नौकरी और व्यावसायिक स्थान से दूरी इसे धीरे धीरे परेशानी में तब्दील कर देती है। और यही कारण है कि नोएडा जैसे बड़े शहर में फ्लैट लेना ग्रेटर नोएडा में प्लॉट लेने की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक और फायदे का सौदा है। साथ ही यदि आप सिक्योरिटी के लिहाज से भी अगर देखें तो बहुमंजिला फ्लैट आपको एक इंडिपेंडेंट हाउस की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास देते हैं। इसलिए नोएडा जैसे शहर के बीचों बीच एक बहुमंजिला फ्लैट के आकर्षण को भी न जाने दें, जिससे आप न केवल शहर के दिल में स्थान पाते हैं बल्कि शहरी जीवन शैली का भी भरपूर आनंद लेते हैं। नोएडा के ऊंचे ऊंचे फ्लैटों में रहना न केवल सिक्योरिटी के लिहाज से आपको कॉन्फिडेंस देता है, बल्कि नौकरी, व्यावसायिक और सामाजिक स्थलों पर भी यहाँ से आसानी से पहुंचा जा सकता है। मगर बीते 2-3 सालों में प्रॉपर्टी के रेट आसमान छूते चले गए। इसलिए अब ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में भी प्लॉट लेना एक आम इंसान के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण तो है ही, मगर साथ ही एक चिंता का विषय भी है। क्योंकि यदि आप कोविड-19 से पहले ग्रेटर नोएडा के इतिहास को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले एक दशक में ग्रेटर नोएडा के प्लॉट्स में बहुत ही मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। मगर नोएडा जैसे एक डेवलप्ड शहर में यदि आपने एक बहुमंजिला फ्लैट भी लिया होता तो वो आपको कहीं अधिक बेहतर रिटर्न देकर जाता, क्योंकि नोएडा में फ्लैट लेकर आप न केवल मासिक किराए से अपनी EMI का भुगतान कर सकते हैं, बल्कि नौकरी और व्यवसाय की उपलब्धता होने से यहाँ के हाई राइज अपार्टमेंट्स आपको ग्रेटर नोएडा के प्लॉट्स की तुलना में कहीं अधिक फायदा देते हैं। और यदि मैं आपको NCR के दूसरे शहर गुड़गांव का उदाहरण दूं तो गुड़गांव में भी बहुमंजिला फ्लैट आपको भिवाड़ी
और मानेसर के प्लॉट्स की तुलना में कहीं अधिक फायदा देते हैं और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण न्यू जनरेशन पॉपुलेशन है। नोएडा के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और आईटी कंपनीज में आपको न्यू जनरेशन पॉपुलेशन मिलेगी जो मोस्टली हाई राइज अपार्टमेंट्स में रहना पसंद करती है। इसके अलावा इनकम टैक्स में बेनिफिट लेने के लिए भी यंग जनरेशन फ्लैट में निवेश करना पसंद करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्लॉट्स में निवेश आपको फायदा नहीं देता या इसमें निवेश करने की कुछ खामियां हैं, बल्कि जब तक आप जमीन के मालिक नहीं बनते आप वास्तविकता के दायरे में कभी नहीं आ सकते। इसलिए यदि आप नोएडा के बहुमंजिला घरों को नोएडा के ही प्लॉट से तुलना करेंगे तो वो आपको फ्लैट्स की तुलना में कहीं अधिक फायदा देंगे, क्योंकि जमीन न केवल आपके आने वाले समय को सुरक्षित करती है बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी एक सुरक्षा प्रदान करती है। मगर ये तो आपको समझना पड़ेगा कि नोएडा जैसे शहर में बहुमंजिला घर आपको ग्रेटर नोएडा के प्लॉट्स की तुलना में कहीं अधिक फायदा देंगे। इसलिए यदि आप ग्रेटर नोएडा में प्लॉट्स केवल निवेश के लिए ही खरीद रहे हैं तो बेहतर है कि आप इसके बजाय नोएडा के बहुमंजिला फ्लैट्स में निवेश करें। मगर यदि आपका मन एक प्लॉट पर ही घर बनाने का है और आपका बजट नोएडा के प्लॉट्स के लिए नहीं बन पाता तो आप ग्रेटर नोएडा के प्लॉट्स की ओर रुख कर सकते हैं। मगर प्रॉपर्टी पर मुनाफा कमाने के लिए आपको नोएडा की प्रॉपर्टी की ही तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में कॉर्पोरेट कल्चर और बिजनेसेस की कमी है, जिसके कारण यहाँ वो हाई क्लास जेंट्री नहीं रहने आती जिसके आने से प्रॉपर्टी में लाभ मिलता है। एक प्रॉपर्टी में निवेश करना पेशेंस, नॉलेज और विजडम का प्रतीक है, यानी कि आपके अंदर धैर्य, ज्ञान और समझदारी तीनों ही सम्मिलित रूप से होनी चाहिए। और यदि आप में ये सभी चीजें नहीं हैं तो प्रॉपर्टी दुनिया से जुड़ें और सही निवेश करें। जय हिंद।